जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि 2024 के लिए रिलीज कर दी गई हैं। आप सभी को बता दें 2025 का इंटेक 1 यहाँ पे रिलीज किया गया है। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है। आज आपकी 17 जनवरी हो चुकी है और आज से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस वैकेंसी के लिए कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, यानी लड़का लड़की दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पूरी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप अग्निवीर वायु के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन सबसे पहले वहां पे आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आप सभी को अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन डेट भी ऑलरेडी अनाउंस है। 17 मार्च को आपका एग्जामिनेशन होना है। तो अग्निवीर वायु जो बच्चे एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाएगी, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, भौतिक विज्ञान आप सभी को पूरा मिल जाता है 100% सॉल्यूशन के साथ। 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल 40 सेट आप सभी को मिल जाते हैं। सेम इसी तरीके से जो बच्चे बाय ग्रुप वाले हैं, यानी कि नॉन साइंस वाले हैं, अदर देन साइंस वाले, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे ये बुक मिल जाती है 25 सेट, इसमें आप सभी को मिल जाएंगे करंट पब्लिकेशन की। बाय ग्रुप के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को यहाँ पे 2022 के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन के साथ इंग्लिश, तर्क शक्ति एंड समान जागरूकता आप सभी को मिल जाती है। और साथ ही में अगर आपको सामान्य ज्ञान में कोई भी दिक्कत हो, सामान्य ज्ञान के लिए बेस्ट बुक आप सभी को यहाँ पे वन लाइनर एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है, और ये बुक आपको मिल जाएंगी। करंट पब्लिकेशन की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी अग्निवीर वायु की तैयारी में जुट सकते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और नोटिफिकेशन की तरफ, ताकि आप सभी को हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 2025 का इंटेक 1 आप सभी का ये रिलीज किया गया है, जिसमें आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2024। तो बिना देरी किए फटाफट से आप इसके लिए अप्लाई कर देना। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया कि जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 17 मार्च 2024 को कंडक्ट होगा, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो भी आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहेंगी। तैयारी कैसे करना है, तैयारी के लिए मटेरियल वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी के बारे में बात करूं तो ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, और जो अग्निवीर स्कीम है उसके तहत ये वैकेंसी रहती है। तो ये ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो कि आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि भाई इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कैसे अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको भी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को एक चीज क्लियर समझ लेनी है कि यहाँ पे इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनमैरिड कैंडिडेट, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दी है कि 17 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है एज, कि यहाँ पे उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपका जन्म 2 जनवरी सन 2004 से लेके 2 जुलाई सन 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, ये दोनों डेट आपकी इंक्लूड रहेंगी। अगर इनके बीच में आपका जन्म है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल, फीमेल, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट के लिए सेम क्राइटेरिया है, 2 जनवरी सन 2000 से लेके 2 जुलाई सन 2007। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आप सभी को बता दिया गया है कि जो अपर एज लिमिट होगी एनरोलमेंट के टाइम पे 21 साल से ज्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये आप सभी को बताया गया है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को, वो क्वेश्चन आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, दो तरह की वैकेंसी होती है, डायरेक्ट ही समझना। एक होती है आपकी एक्स ग्रुप, जिसके लिए साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। दूसरा होता है आपका अदर देन साइंस। तो एक्स ग्रुप हो गया आपका साइंस वालों के लिए। अगर आपके पास साइंस ग्रुप नहीं है तो आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे नॉन टेक्निकल भी कहा जाता है। दोनों की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग है, दोनों का मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये जो साइंस सब्जेक्ट वाली दिख रही है, ये साइंस सब्जेक्ट एक्स ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड वाई ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स वाई दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट वाले। अगर आप साइंस सब्जेक्ट वाले नहीं है तो आप केवल वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
क्वालिफिकेशन जो होती है वो इंटरमीडिएट यानी 10+2 आपका होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे सब्जेक्ट जो होने चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है इंग्लिश। ये केवल अभी एक्स ग्रुप वालों के लिए बता रहा हूं, अभी बाई ग्रुप वालों की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग है, सब्जेक्ट भी अलग है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट यहाँ पे होने चाहिए, यानी कि ओवरऑल आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% आपकी होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चल लो 600 के आपके टोटल पेपर हुए थे, तो कम से कम आपके 300 नंबर होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है कि इंग्लिश में आपके कम से कम 50% होने चाहिए, यानी कि 100 में से अगर आपके 50 नंबर आए हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर मान के चलो मैथमेटिक्स में अगर आपके 40 नंबर भी हैं तब भी चल जाएगा, फिजिक्स में कम है तब भी चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में कम से कम 50% होने चाहिए और ओवरऑल 50% होने चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और चीजें भी दी गई हैं, जैसे कि 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग में, वो क्या है, इक्विवेलेंट माना जाता है 12th के, तो वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपने वोकेशनल कोर्स कर रखा है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास साइंस नहीं है, अदर देन साइंस वाले स्टूडेंट हो, और अगर आपने 12th पास कर रखी है, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी, ठीक है, जरूरी नहीं है मैथ होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास इंग्लिश होना कंपलसरी है और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है और ओवरऑल मार्क्स भी आपके 50% होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई वेरिएशन नहीं है कि आपके पास ये सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कंपलसरी रखी गई है, वो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, और इसमें 50% मार्क्स और ओवरऑल 50%। अगर ये क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं तो सब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आप सभी के पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो आप अप्लाई कर पाएंगे। बस आपको एक चीज याद रखनी है, आपके पास इंग्लिश होना कंपलसरी है, इंग्लिश में 50% होना कंपलसरी है और ओवरऑल मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। इस चीज को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत ज्यादा बच्चे अटक जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, तो ये क्वालिफिकेशन वाला जो क्लॉज है वो एकदम से क्लियर यहाँ पे आप सभी का होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे अगर मैं हाइट की बात करूं तो देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 152.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। तो ये आपका क्राइटेरिया होता है, इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का लक्षद्वीप से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 147, 150 उत्तराखंड वगैरह के लिए अलग क्राइटेरिया रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो चेस्ट की बात करें तो नॉर्मली जो चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुल ऑफ होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी चेस्ट क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुल ऑफ कंपलसरी होता है, तो ये फुल ऑफ आपका होना चाहिए। बाकी का यहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशंस आप सभी को बताई गई हैं कि कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो आप क्वालिफाई होते हैं। बाकी का यहाँ पे आप सभी को टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, आपके जॉब से रिलेटेड जो अग्निवीर स्कीम है उसके बारे में आप सभी को बताया गया है कि आपकी सैलरी वगैरह कितनी होती है। तो जो बच्चा अग्निवीर के लिए अप्लाई करता है डेफिनेटली उसे अच्छे से पता है कि अग्निवीर में कितनी सैलरी वगैरह है, तो वो अलग से आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। बाकी का यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के लिए बताया गया है कि एग्जामिनेशन वगैरह कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला फेज होता है वो क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप सभी का कंडक्ट करवाया जाता है, एडमिट कार्ड आप सभी का आता है। अब यहाँ पे सिलेबस जो आप सभी का रहता है, ये सिलेबस आप सभी एक बार समझ लें कि यहाँ पे जो साइंस वाले स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, अगर आपने एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई किया है साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो 60 मिनट का आपका पेपर होता है, यानी 1 घंटे का। इसमें क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। 10+2 लेवल का आपका पेपर आता है। इसके अलावा अगर आप बाय ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं, अदर देन साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो आपका यहाँ पे 45 मिनट का एग्जाम होता है, जिसमें आपको इंग्लिश पूछी जाती है, साथ ही में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस यानी जिसे रागा आप कहते हैं वो आपको पूछी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आप चाहें तो एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की क्राइटेरिया आपके पास है, फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंडीशन में आपको 85 मिनट का एग्जाम देना होता है, जिसमें आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जिसे आप रागा कहते हैं, ये आपका सिलेबस रहता है। इसी के बेसिस पे आप सेकंड जो स्टेज आपकी होती है फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जिसमें आपका पीएफडी, मेडिकल वगैरह ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है।
पीएफटी में सेकंड फेज होता है, सेकंड फेज में पीएफटी आपका हो जाएगा, थर्ड फेज में जो आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। साथ ही में अगर आप गलत उत्तर देते हैं 0.25 अंक आपके यहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाते हैं हर एक गलत उत्तर के लिए। तो ये आपकी हो गई पूरी कंडीशन। मैंने आप सभी को यहाँ पे सिलेबस आप सभी को समझा दिया कि आपका सिलेबस क्या होता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, और मेरिट बनने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उन्हें यहाँ पे फेज 2 के लिए बुला लिया जाता है, फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। दूसरा आपका एडमिट कार्ड आता है, और सेकंड स्टेज में जो आप सभी का होता है वो होता है पीएफटी, जिसमें आपका फिजिकल वगैरह से रिलेटेड जो चीजें होती है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाती है। पीएफटी जिसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहा जाता है। इसमें होती है रनिंग, 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में पूरी करनी होती है। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 8 मिनट में आपको ये रनिंग पूरी करनी होगी। साथ ही में यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए कुछ और चीजें भी होती हैं फिजिकल में। 10 पुशअप्स होते हैं 1 मिनट में, 10 सेटअप होते हैं 1 मिनट में, 20 स्क्वाट होते हैं 1 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 10 सेटअप 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट 1 मिनट में आपको कंप्लीट करने होते हैं। और इसके बीच में आपको थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी टाइम दिया जाता है, यानी ब्रेक भी आपको दिया जाता है। बाकी का ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि जो आपका फेज 3 होता है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ब्लड हीमोग्राम वगैरह चेक किया जाता है, यूरिन वगैरह चेक किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री जिसमें ब्लड शुगर सीरम वगैरह वो सारी चीजें, यहाँ पे एलएफटी होता है, एक्सरे वगैरह होता है, ये सारी चीजें आप सभी की अल्ट्रासोनोग्राफी ईसीजी वगैरह ये सारी कंडीशन जो मेडिकल की होती है वो आपकी यहाँ पे चेक की जाती है। इसके अकॉर्डिंग जब आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आप सभी को बता दिया कि इसके लिए 6 फरवरी आपकी लास्ट डेट रखी गई है, तो 6 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17 तारीख से यानी कि आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस रहती है 550 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है सभी कैंडिडेट के लिए, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें, प्लस आपकी जीएसटी। और ये जो फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, ये नोटिफिकेशन में पूरे इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे आप चेक करके कि फोटो आपको कैसा अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीजें एक बार इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आपको अग्निवीर वायु में नौकरी चाहिए, एयरफोर्स में नौकरी चाहते हैं, तो तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। इसके लिए बुक भी मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके बुक को ऑर्डर कर लेना और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।